नमस्कार स्टूडेंट्स। अब तक हम सर्किट एनालिसिस पढ़ रहे थे और अब तक के स्टडी के में हमने सर्किट एनालिसिस लगभग पूरा कंप्लीट कर दिया था। इसके अंदर हमने किरचॉफ्स लॉ पढ़े, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम ट्रांसमिशन थ्योरम्स को पढ़ा, उनकी थ्योरी पढ़ी, उनके न्यूमेरिकल्स किए और कई प्रकार के हमने सर्किट्स को सॉल्व किया। आज हम एक ऐप के बारे में जानेंगे जिसका नाम है एवरी सर्किट। इस ऐप के द्वारा आप अपनी बुक में दिए गए प्रत्येक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और वो कैसे फंक्शनिंग करता है, उसमें कैसे उसकी कार्यप्रणाली होती है, उसमें किस प्रकार करंट का फ्लो आता है, कहाँ पर किस जंक्शन पर कितना वोल्टेज है, वो आप विजुलाइज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि इसमें करंट का फ्लो किस प्रकार से आता है। मैंने आपको इसमें कई सर्किट्स सॉल्व डिज़ाइन कर रखे हैं, ये लिस्ट है, ये आपके आगे की यूनिटों में भी काम आने वाले हैं सर्किट्स हैं। जैसे एक सर्किट है, सिंपल सा सर्किट, ये वाला सर्किट है। इसमें देखिए आप जो हमने यूज किया है, इसके अंदर एक वोल्टेज सोर्स ये है और एक वोल्टेज सोर्स ये है और इन दोनों के बीच में प्रतिरोध लगे हुए हैं, एक ये और एक ये 8 ओम का है, 4 ओम का है और ये 4 ओम का है। अब ये सर्किट को कंप्लीट करने के बाद जब हम इसको यहाँ से चालू करते हैं तो हमें धारा की डायरेक्शन पता चलती है, धारा किस प्रकार प्रवाहित हो रही है। इसमें हम यह देखेंगे तो इस वाले लूप में कोई धारा का प्रवाह नहीं आ रहा है और जबकि इस वाले लूप में धारा का प्रवाह आ रहा है। अब आप इसको KVL से सॉल्व करेंगे बुक में, यदि आप इसको थ्योरेटिकल पेपर पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज हमें सेम इस प्रकार ही प्राप्त होंगी। अब आप इस सर्किट को स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में सॉल्व करेंगे तो आपको ये जो वैल्यूज यहाँ जैसे इसमें 0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पर I का मान जो होगा वो 0 प्राप्त होगा और इधर से इसमें डायरेक्शन हमारे पास आ रही है ये और यहाँ आ रही है धारा का मान 1.25 एम्पियर। तो इस जगह जब हम धारा का मान निकालेंगे तो वो इतना ही मान आएगा। अब आपको मैं इसमें से किस प्रकार से कोई सर्किट डिज़ाइन करते हैं मैं वो बताता हूँ। इसके अंदर आपको कई सारे जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं वो हम इसमें देख सकते हैं। एक एलिमेंट्स ये है, ये AC करंट के लिए है, ये DC करंट के लिए है, दोनों वोल्टेज सोर्स है। ये DC धारा स्रोत है, ये एम्पियर है, ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, ये ग्राउंडेड है, ये वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है, ये ओम मीटर है और ये स्विचेज हैं। आगे भी आप वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, ये ट्रांजिस्टर है, ये ऑपरेशन एम्पलीफायर है, ये स्विचेज हैं, ये LED बल्ब है, ये डायोड है, ये जेनर डायोड है, ये ट्रांजिस्टर्स हैं, ये FET हैं। इस तरह के इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, जो भी आप इसमें से उपयोग करना चाहते हैं वो इसमें से ले सकते हैं। जैसे कि अब हम इसमें से एक यूज करते हैं ये वाला, तो ये आ गया हमारे पास। अब आप इसकी वैल्यू भी
ऐसे इसमें इससे डिसाइड कर सकते हैं कितनी भी वैल्यू आप इसमें से इसको, जैसे हम इसको 8 वोल्ट पर फिक्स करना चाहें तो ये 8 वोल्ट पर इस तरह से फिक्स हो गया। अब हम इसमें एक रेजिस्टेंस ये लगाते हैं और इसको हम यहाँ से इसमें ये संयोजन कर देंगे। अब हम इसकी वैल्यू बदलते हैं और इसकी वैल्यू को लाते हैं 5 ओम पर। ठीक है, अब हम कैपेसिटर यूज किसी, जैसे ये हमारे पास आ गया, इसको डिलीट करना है तो इस पर टिक करो और यहाँ से डिलीट का ऑप्शन आता है। अब हम एक ऐप और एक रेजिस्टेंस और लगाते हैं और जिसका वैल्यू भी हम ओम के रेंज में लाते हैं। जैसे ये हमारे 2 ओम हो गया और फिर हम इसको इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगला, और इस प्रकार आप इसको कितना भी बड़ा बना सकते हैं और इसकी वैल्यू भी जो भी आप किलो ओम में लेना चाहे, ओम में लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। इस प्रकार एक ये मान लीजिए करंट सोर्स यूज करना है और इधर हम इसको और सेट कर देते हैं, इधर स्पेस ज़्यादा है। तो 3 ओम पर हमने इसको सेट किया है और ये इससे ऐड हो गया और ये किलो ओम में है, इसको हम 6 ओम पर डिसाइड करते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ये प्ले स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगा और इसके बाद आप इसमें ये वाला जो जंक्शन है इसको ग्राउंड कर देते हैं। ये जो निशान होता है ये किसका होता है? ग्राउंड का। आपको मैंने थ्योरी के में भी बताया था कि जब हम थ्योरी के क्वेश्चंस कर रहे थे। अब ये यहाँ से आने के बाद ये हमारा एक 3 लूप वाला सर्किट कंप्लीट हो गया। और भी आप इसको जितना बड़ा चाहो बना सकते हैं, ये आपके क्वेश्चंस के आधार पर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप बना सकते हैं। अब इसमें हमने देखा कि हमने क्या क्या यूज़ किया है। हमने यूज़ किया है इसमें यूज़ किया है, एक तो ये 8 वोल्ट 5 ओम का प्रतिरोध, 2 ओम का प्रतिरोध, एक ये धारा स्रोत, ये 1 एम्पियर का है, इसको हमें 1 माइक्रो एम्पियर का है, इसको एम्पियर में ले आते हैं तो ये आ जाएगा। इसको बढ़ाते हैं, ये आ गया हमारे पास 10 एम्पियर का, तो इसको हम 2 एम्पियर पे सेट करते हैं। ठीक है भाई, अब ये सर्किट हमारा सेम यूनिट्स में, आप चाहो यूनिट को वैसे भी लगा सकते हैं। इसको ये एक्स्ट्रा आ गया, इसको डिलीट कर सकते हैं। अब हम इसको चालू करते हैं तो ये इसकी फंक्शन इस प्रकार से आ रही है। अब इसमें जो ये ग्रीन डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब धारा की दिशा को दिखा रहे हैं। ठीक है, अब आप इसमें
जब आप इसको KVL या KCL को से भी उससे सॉल्व करेंगे तो जहाँ जहाँ जो वैल्यू आ रही है, जैसे हम इस सर्किट के इस लूप को एनालिसिस करें, देखो ये 8 वोल्ट का है, ये सीधे वायर से जुड़ा है, तो इस जंक्शन पर कितना वोल्टेज आ रहा है, 8 वोल्ट आ रहा है। अब इसमें से जो धारा प्रवाहित हो रही है 852 माइक्रो एम्पियर, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ और यहाँ दोनों में अंतर के बराबर होगा। तो देखो यहाँ 8 वोल्ट है तो कितना वोल्टेज ड्रॉप आया, इधर हो गया 3.74 वोल्ट। इन दोनों का अंतर इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। ये सारे जो कैलकुलेशन है वो आप पेपर पे करोगे तो सेम एक्यूरेट आएगी। और इस प्रकार आपके इस बुक में जितने भी सर्किट्स दिए गए हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अब आप इस सर्किट को चाहो तो सेव भी कर सकते हैं अपने फ्यूचर उसमें रखने के लिए। जैसे ये यहाँ से इसको सेव, ये यहाँ से इसको सेव नाम दे सकते हैं, यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 23, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 इस तरह से इसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है भाई। और ये सेव होने के बाद यहाँ आपकी मेमोरी में इसमें हमेशा रहेगा, और इसको दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हैं, चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये इसमें कितना भी बड़ा छोटा सर्किट, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट और यूज कर सकते हैं। जैसे आप इसमें इसकी जगह इसको डिलीट करके कुछ दूसरा एलिमेंट लगाना चाहते हैं तो दूसरा एलिमेंट भी आप यहाँ लगा सकते हैं। दूसरा एलिमेंट यहाँ से ये लग गया। और इसकी रेंज आप जो चाहें माइक्रो में सेट कर सकते हैं, मिली में सेट कर सकते हैं, या एम्पियर में सेट कर सकते हैं। ये हमने 4 एम्पियर पे सेट किए। अब देखो इसकी फंक्शनिंग ये बदल जाएगी जैसे जैसे, और हम चलते हुए सर्किट्स में भी इनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो ये मानों में भी क्या होगा, परिवर्तन आएगा। से ये हमने 20 वोल्ट पे किया, अब इसकी फंक्शनिंग अलग से चेंज होगी। इनके मानों के आधार पर डायरेक्शन भी, करंट का डायरेक्शन भी चेंज होगा। ठीक है। अब इसके अंदर मैंने बहुत सारे सर्किट जो आपकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे भी काम में आने वाले हैं वो मैंने इसमें डिज़ाइन कर रखे हैं। जैसे कुछ इसमें एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे KVL एंड वोल्टेज डिवाइडर जो मैंने आपको पहले बताया था। ये देखिए इसमें 6 वोल्ट का लगा हुआ है, और ये 1 एम्पियर में का 1 ओम का प्रतिरोध है, जिसमें से 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही। तो यहाँ 6 यहाँ 4 दोनों में के बीच में कितना वोल्टेज ड्रॉप आया, 2 वोल्ट का। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ कितना 0, तो इसमें कितने का आएगा, 2 एम्पियर का। ये ग्राउंड है तो इधर कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार आप इसमें कई सारे सर्किट्स को देख सकते हैं। आपने फिर फर्स्ट ईयर में एक वो किया था, न्यूमेरिकल किया था RC, जिसका प्रैक्टिकल भी है। तो आप RC सर्किट कैसे काम करता है, कैसे उसमें 90 डिग्री का फेस डिफरेंस आता है, वो भी आप इसमें यहाँ देख सकते हैं। इसके द्वारा आप कितने ही सर्किट्स डिज़ाइन कर सकते हैं और उनकी फंक्शनिंग देख सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे मैंने एक
रेक्टिफायर का सर्किट्स डिज़ाइन किया था, जो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ से जो हमारी सर्किट्स प्राप्त हो रही है, यहाँ से एसी करंट आ रहा है जिसका ये फ्लो है, ग्रीन वाला फ्लो है। अब ये रेक्टिफायर होने के बाद थोड़ा सा इसमें डीसी आ गया, तो ये जो ग्रीन कलर के अलावा जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ये हमारा रेक्टिफायर होने के बाद करंट है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। हालांकि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, उसके लिए हम आगे और सर्किट यूज करते हैं। तो ये रेक्टिफायर का सर्किट है, जो किस तरह से काम करता है। ये ग्रीन वाला इनपुट है और जो ब्लू वाला है वो आउटपुट है। और आप इसमें देखोगे तो ये आरसी स्टेप रेस्पॉन्स मैंने डिज़ाइन कर रखा है। ये देखिए ज़रा, ये हमारा कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है। तो इन दोनों में देखिए, ये फेज डिफरेंस जो आता है दोनों में, 90 डिग्री का जो फेज डिफरेंस है वो ये वाला है, दोनों में जितना अंतर आता है। और इन दोनों का जो वोल्टेज है वो पाइथागोरस थ्योरम से टोटल वोल्टेज को संतुष्ट करता है। यानी टोटल वोल्टेज का स्क्वायर प्लस इसका वोल्टेज का स्क्वायर, टोटल वोल्टेज का स्क्वायर इजकल टू इसका वोल्टेज का स्क्वायर प्लस इसके वोल्टेज का स्क्वायर। यानी एक पाइथागोरस थ्योरम की तरह से ये काम करता है। और भी मैंने बहुत सारे सर्किट्स इसमें आप डिज़ाइन कर रखे हैं, और आप जैसे जैसे इसको करोगे वैसे वैसे आपको ये समझ में आएगा। ये आपके बुक के ही क्वेश्चंस हैं। ये ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है। देखिए, इसमें ये इन दोनों का अनुपात सेम हो तो इस बीच वाले रेजिस्टेंस में कोई करंट प्रवाहित नहीं होता, लेकिन जैसे ही इनका अनुपात चेंज होता है तो इसमें थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो होने लग जाता है। इसकी वैल्यू इधर कम होगी तो इधर से आएगा, इसकी वैल्यू इधर से तो इधर से आएगा। ठीक है। और भी सर्किट्स हैं। एक ये आपने पढ़ा होगा एनालॉग में, तो कैसे सर्किट्स चेंज होते हैं, ये इस तरह से आप बना सकते हैं। 1 1 2 3 डिजिटल मीटर कैसे काम करते हैं वो उसका मैंने सर्किट डिज़ाइन कर रखा है। एक वोल्टेज रेगुलेटर जेनर डायोड आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। ये वोल्टेज का इसमें पाइप, ये देखो, यहाँ से ये रेक्टिफायर है, ये पाइप फिल्टर है, ये वाला पोर्शन, ये इसमें जैसे इसको डिलीट करें हैं, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन इसमें रेक्टिफायर कर रहा है। तो यहाँ से जो भी रेक्टिफायर होकर करंट जा रहा है वो ये है। इसके बाद ये जो वाला पोर्शन है ये कहलाता है पाई फिल्टर। पाई बन रहा है, ये दोनों कैपेसिटर, ये इंडक्टर, तो ये एक पाई जैसी फॉर्म होता है, वो फॉर्म बन रही है, इसलिए इसको पाई फिल्टर कहते हैं। अब ये आके जाकर ये जेनर डायोड है, और जेनर डायोड में ये इस जेनर डायोड का वोल्टेज को रेगुलेट करता है। यानी ये जो बल्ब है वो रेगुलरली जलता रहेगा। जबकि यदि हम इसको वैसे जलाते हैं सीधे एसी से, तो ये ऐसे
कभी जलता है कभी बुझता है, इस तरह से यूज होता है। तो आप इसको प्ले स्टोर के पे से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका उपयोग करके आप अपने सर्किट्स को देख सकते हैं कैसे काम करेगा, कैसे इसको आप यूज़ करोगे। और मैंने इसमें कई अच्छे डिज़ाइंस बना रखे हैं, जैसे इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग का ऑपरेशन एम्पलीफायर आपके यूनिट 3 में है, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, ये इसके आपके प्रैक्टिकल्स भी हैं। और ये मैंने लाइट का डिज़ाइन बना रखा है, लाइट के सर्किट जैसे हम दिवालियों पे यूज़ करते हैं उसकी तरह से आप इस तरह से डिज़ाइन करके लाइट का सर्किट्स का डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका उपयोग करें और आप सर्किट्स को सॉल्व करें, फिर इसमें देखें कैसे हमने कहाँ यूज़ किया और सही किया है या नहीं किया है, वो आपको इसमें इंटरेस्टिंग ये लगेगा। धन्यवाद।